छात्रों नमस्कार। आगे के महत्वपूर्ण सवालों में हम प्रश्न नंबर 21 से लेके आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर से 2AC का वर्ग। ये अति लघुत्तरी प्रश्न है, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, देख लीजिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कोण C समकोण है, ये हो गया 90 का। अब आपको पता है 90 के सामने वाली ये भुजा क्या होती है, कर्ण, ये होती है लंब, ये होती है आधार। ठीक है, हमें पता है कि कर्ण तो सबसे लंबा होता है अकेला, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर। तो मतलब ये तो बराबर में हो गई नहीं। बराबर वाली किसकी किसकी बात है, ये और ये। ठीक है, वही किया हमने। ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण C कितना है, 90 अंश, तथा 2 भुजाएं कौन सी बराबर होगी, तो कर्ण को छोड़ के। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगी, यहाँ पर C है। ठीक है, AC बराबर होगी BC के, या BC बराबर होगी AC के, BC बराबर होगी AC के। ठीक, आपको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB का वर्ग बराबरी से 2AC का वर्ग। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में जब भी किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं से संबंधित बात हो तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दिया। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, बोलो, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आप ये हिंदी में न लिख के सीधे उनके नाम लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि अति लघुत्तरीय है। ठीक है, मैं अच्छे से समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ। AB बोलो, AB का वर्ग, लंब बोलो, AC का वर्ग। कर्ण AB है, लंब AC है, और आधार क्या है, BC। ठीक, यहाँ पर आपको समीकरण एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, BC का मान क्या रख दे, AC। समीकरण 1 से BC का मान रखने पर, रख दो मान, AB जैसे का वैसा बराबरी से आपका AC जैसे का वैसा BC है। इस BC की जगह मैं क्या रख दूं, AC रख दिया। तो देखो AB का वर्ग बराबरी से 1 AC और 1 AC, 2 AC का वर्ग। और यही आपको सिद्ध करना था। दिख गया, सवाल खत्म, छोटा सा सवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से। P के किस मान के लिए समीकरण 4x धन PY धन 8 बराबरी से 0 एवं 2x धन PY 2x धन 2y धन 2 बराबर से 0 का एक अद्वितीय हल होगा। ये भी लघुत्तरीय है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो आपको इस P का मान ज्ञात करना है, मतलब P की जगह क्या रख दे कि इस समीकरण का एक आंसर निकले, ये है प्रश्न। ठीक है, हल ज्ञात है, क्या ज्ञात है बोलो, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म तो ज्ञात है ना आपको। ठीक है, 4x धन PY धन 8 बराबरी से 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा बोलिए, 2x धन 2y धन 2 बराबरी से 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, A1x धन B1y धन C1 बराबरी से 0, और बोलो A2x धन B2y धन C2 बराबरी से 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। देखो, x के साथ A1, x के साथ A2, A1 A2, B1 B2, B1 B2, C1 C2 हो गया। मान रख दो, तो बोलो A1 का मान आपके पास क्या है, 4,
A2 का मान क्या है 2, B1 का मान बोलो P, B2 का मान बोलो 2, C1 का मान 8, C2 का मान 2, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई बोलो? अब हम जानते हैं कि जब निकाय का एक अद्वितीय हल हो, जब निकाय का एक अद्वितीय हल हो तब क्या होता है? A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ये तो अच्छे से पता है ना। ठीक, रख दो मान रख दो। तब रखो मान। A1 का मान बोलो क्या है 4, A2 का मान 2 बराबर नहीं, B1 का मान बोलिए P, B2 का मान बोलो 2। हो गया? अरे भाई A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ठीक, कर दो तिर्यक गुना। क्या हो जाएगा बोलो? P का गुना 2 में तो 2P बराबरी से 4 गुणित 2, लेकिन यहाँ तो चिन्ह कौन सा बराबर नहीं, तो वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 का कर दो पक्षांतर, तो P बराबरी से 4 गुणित 2 बटे में आया 2, 2 से 2 कट गया, तो P बराबर नहीं होगा 4 का। कहने का क्या मतलब है कि आपको P की जगह पर 4 नहीं रखना है। समझ गए ना? यहाँ पर P की जगह पर 4 को छोड़ के कुछ भी रख दीजिए आप, तो आपका एक अद्वितीय हल आएगा। अगर 4 रख दिए तो क्या होगा? देखो 4/2, यहाँ भी हो जाएगा 4/2, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ हो नहीं हो, लेकिन ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना, और ये दोनों बराबर हुए मतलब एक अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक छतरी में 8 ताने हैं। देख लीजिए, छतरी ऊपर से देख रहे हो आप। ठीक है, छतरी ऊपर से देखने पर कुछ ऐसी दिखेगी। 8 ताने, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक, पूरे रूप में 4 है, लेकिन यहाँ से नापे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8 ताने। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगी है, ये गैप इनका समान है। ये वाला गैप कैसा है? इनका समान है सबका। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए ये छतरी, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 45 सेंटीमीटर। इसको एक वृत्त मान लो बोले। इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो तान, जैसे ये तान और ये तान, इसके बीच का क्षेत्रफल ये देखिए, समोसे जैसा दिख रहा है आपको। क्या है भाई? ये है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणित पाई r का वर्ग। आपको यहाँ का थीटा चाहिए, ये वाला थीटा। ठीक है, वो निकाल लेंगे अभी। ठीक है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है? छतरी में बराबर 8 ताने हैं। कितनी ताने हैं? 8 ताने हैं। प्रत्येक की जिनमें से प्रत्येक की लंबाई r बराबरी से 45 सेंटीमीटर। यहीं पर बोल दिया हमने r। ठीक है, 45 सेंटीमीटर। अब पूरी छतरी एक वृत्त है। दिख रही ना आपको? ये देखिए, पूरी छतरी क्या है? एक वृत्त है, जिसमें दो तानों के बीच एक त्रिज्या खंड बन रहा है। क्या बन रहा है?
त्रिज्याखंड बन रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या लगेगा आपको? उसके लिए थीटा। देखो पूरा राउंड वृत्त का कितने का होता है? पूरा राउंड होता है 360 का। ऐसे कितने बन रहे हैं? 8। तो 8 चौक 32 बच गया 4 बना 40, 8 पंचे 40। थीटा कितना हो गया बोलिए? 45 अंश। कितना हो गया? 45 अंश। अब दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये दो के बीच का क्षेत्रफल, ये सब बराबर है। ठीक है, किसी का भी निकाल लो, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबरी से बोलो थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। ये होता है सूत्र। ठीक है, सबको पता है थीटा कितना निकाल लिया है हमने? थीटा है हमारे पास 45 अंश। 360 जैसे का वैसा। ठीक है, 360 जैसे का वैसा। पाई का मान बोलिए 22/7 गुणित आर कितना है बोलो? 45 गुणित 45। नहीं है याद काटने के नियम, वीडियो जाके देखिए। ठीक है, मैंने बना के रखा है अंदर, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में, सॉरी। काट दो। नहीं कट रहा है बड़ी संख्या से, 5 से तो कटेगा भाई। 5 नाम 45, 5 7 35, बच गया 1, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 8 72। आगे बात समझ। 1/8 गुणित 22/7 गुणित 45 गुणित 45। फिर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 11 22। आगे बात समझ, इतना तो काट ही सकते हैं। अब बोलो 11 गुणित 45 गुणित 45 बटे में 7 चौक 28। ठीक है, फिर से करेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का पूरा गुना आ जाएगा 22,275 बटे में क्या आ जाएगा? 28। और ये क्षेत्रफल है, इसलिए किस में आएगा? सेंटीमीटर वर्ग में। ये हो गया आपके, ये 5 है बेटा, है ना, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। आगे बात समझ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फिर एक प्रश्न तैयार है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर है। देखिए मैंने चित्र भी बना रखे पहले से। ये वृत्त हो गया 19 सेंटीमीटर का, ये कितने का हो गया? 9 का। ठीक, दो वृत्त है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। मतलब इसकी परिधि को और इसकी परिधि को जोड़ दो। ठीक है, तो इनकी परिधि इसकी परिधि के बराबर। मतलब यहाँ से मान लो आपने इसको काटा, लंबा किया, इसको भी काटा और लंबा किया, दोनों को जोड़ के फिर जब वृत्त बनाओगे तो ये बनेगा। आगे बात समझ। ज्ञात है, क्या ज्ञात है वे बोलिए? पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे R1 कितनी है? 19 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर लिख रखा है बेटा सब प्रश्नों के पीछे मैंने, है ना, कि कितना बड़ा प्रश्न है ये। आप तो खुद ही पेपर में नंबर देख सकते हैं। ठीक है ना। R2 कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक, R1 इसको मान लिया, R2 इसको मान लिया, और इसको क्या मान लिया? तब बड़े वृत्त की त्रिज्या, तब बड़े वृत्त की त्रिज्या R बराबरी से ज्ञात करना है। ठीक है, अब किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है प्रश्न? अब प्रश्नानुसार पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि बराबरी से क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त की परिधि। ये हिंदी में ना भी लिखो, छोटा प्रश्न है, आप डायरेक्ट सूत्र लगा दो तो भी चलेगा, बता रहा हूँ बार बार। ठीक है,
पहले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है बोलो? तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। पहले वृत्त की परिधि को आपने क्या माना है? r1। दूसरे वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr ही रहेगा, इसको क्या माना है? r2। तीसरे व्रत यानी बड़े व्रत की परिधि का सूत्र भी क्या रहेगा? 2πr, लेकिन r माना है आपने कैपिटल। 2π यहाँ से ले लो कॉमन। r1 बोलो कितना है आपके पास? अभी रुक जाओ। 2π से 2π कट गया, ठीक है। r1 बोलो कितना है? 19। r2 कितना है? 9 बराबरी से r। तो 19 और 9 कितना हो गया? 28 बराबरी से r।